वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में डिफरेंशिएशन पढ़े थे। डिफरेंशिएशन में लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे चेन रूल, ठीक है, और चेन रूल के बारे में डिस्क्राइब किए थे। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है कि छोटे छोटे टर्म को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उन सभी टर्म्स को जोड़ने के लिए कौन काम करता है? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन दो टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एन इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन को डिवाइड किया गया है दो टाइप में। फर्स्ट होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट का मतलब कि जिसमें हम लोग का वैल्यू सॉर्टेड नहीं होगा, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू मिसिंग रहेगा, जिसमें कि हम एक कांस्टेंट टर्म ऐड करके फिक्स्ड वैल्यू मानेंगे। वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे होता है। और दूसरा होता है डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब ये होता है निश्चित, मतलब फिक्स्ड, सॉर्टेड, ठीक। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? तो छोटे छोटे टर्म को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इनफिनाइट टर्म्स को भी आप जोड़ सकते हैं। किसके हेल्प से? इंटीग्रेशन के हेल्प से, ठीक। इंटीग्रेशन कितने टाइप का? दो टाइप का, एक इनडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग अभी इनडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे, देन आफ्टर डेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम लोग का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अब स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है indefinite इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है पहले इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए इंटीग्रेशन के लिए सिंबल इस टाइप का दिया जाता है। ये सिंबल है, ठीक। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इस इंटीग्रेशन में आप देखिएगा कि ये जो बना हुआ है कर्व, इसमें नीचे में कुछ भी वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, ऊपर कुछ भी वैल्यू नहीं लिखा हुआ है। तो इस इंटीग्रेशन के साइन को हम लोग कहेंगे ये इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये सिंबल हो गया जहां पर कुछ भी वैल्यू नहीं दिया रहेगा, लाइक। और इंटीग्रेशन फंक्शन और फंक्शन का होता है, ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए दिया रहेगा x² × dx, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो इस इंटीग्रेशन को क्या कहेंगे? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। यदि दिया रहेगा sin x × dx, यहाँ भी कुछ भी वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन में किस में चला जाएगा? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं दिया रहेगा कि वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगा, उसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है ना। इसको सॉल्व करके हम आगे देखेंगे। तो ये इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इस टाइप से रहेंगे, ठीक। अब इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूलाज हैं, वो फार्मूला आपको अगर याद रखना होगा, उसी फार्मूला के बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, जैसे देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला में हम लोग फर्स्ट फार्मूला अगर देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर x का पावर n × dx। हम पहला फार्मूला देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है x टू द पावर n × dx, ठीक। x टू द पावर n × dx में यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर भी कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो ये इंटीग्रेशन किस कैटेगरी में आएगा? तो ये इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आएगा। ये इंटीग्रेशन कैसा है? इनडेफिनिट, क्योंकि न यहाँ पर नीचे में कुछ वैल्यू दिया हुआ है न ऊपर वैल्यू दिया हुआ है। माइंड इट, यहाँ पर x वेरिएबल है तो x टू द पावर n × dx है। याद कीजिए, आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ते थे dy/dx। यहाँ देखिए अगर मान लीजिए dx टू द पावर n/dx इक्वल टू होता था n × x का पावर n-1। ये फार्मूला होता था। तो ये होता था डिफरेंशिएशन, जहां पर डिवाइड में होता था, है ना। और डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि एक टर्म को आप इनफिनाइट टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में बांट सकते हैं, यानी बड़ा कर सकते हैं, है ना। छोटे छोटे टर्म उसको डिवाइड करते जा सकते हैं। इंटीग्रेशन में इस टाइप का इक्वेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर x टू द पावर n × dx अगर है तो इस इंटीग्रेशन का फार्मूला हो जाएगा x टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1।
चूंकि ये इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दिया है, तो जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो देन आफ्टर आप लास्ट में कोई एक टर्म ऐड कर देंगे, सी ए के कुछ भी, और इस सी को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर सी को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देख लीजिए, जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में अपने मन से कोई एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे। बहुत जगह देखिएगा बुक में सी लिखा रहेगा या कहीं के लिखा रहेगा, तो इस सी के को हम लोग बोलेंगे क्या, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए, सपोज कीजिए दिया हुआ है x स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां देखिए x स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है, मतलब ये इंटीग्रेशन को हम लोग किस इंटीग्रेशन में कहेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कहेंगे। और इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, फॉर्मूला पढ़ा कि x टू द पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c तब जोड़ेंगे जब वो इंटीग्रेशन कैसा होगा, इंडेफिनिट होगा। अब आइए, यहाँ पर x स्क्वायर इंटू डी एक्स है, यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 2, तो फॉर्मूला को पुट कीजिए, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं x का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 अब प्लस c, अब सॉल्व किए तो कितना हो जाएगा, तो x क्यूब बाय 3 प्लस c। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब आइए, ये जैसे पहला एग्जांपल था, अगर एक और एग्जांपल हम लोग देखें कि मान लीजिए लिया हुआ है फिजिक्स के फॉर्मूला से, देख लें यहां पर दिया हुआ है t इंटू डी टी। क्या दिया हुआ है, t इंटू डी टी। तो जो काम यहां x कर रहा है वो काम यहां पर t कर रहा है, और t इंटू डी टी का मतलब कि t का पावर कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। t का पावर कितना छुपा हुआ है, 1। अब यहाँ पर 1 जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, n की तरह बिहेव करेगा, तो t dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो t का पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा। क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में है, तो जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एक कांस्टेंट, जिसको आप c k a कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला, इसको आप लिख लीजिए। देखिए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ लिए हैं कि x टू द पावर n into dx का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यदि इंटीग्रेशन इंडेफिनिट है तो लास्ट में सॉल्व करके एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, यदि मान लीजिए लिखा हुआ है dx और कुछ भी नहीं है, तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, d के साथ जो मल्टीप्लाई टर्म है ना उसका वैल्यू सीधे लिखा जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x। क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की कैटेगरी में है, तो जब भी सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में आप क्या ऐड कर देंगे, c ऐड कर देंगे। इसी प्रकार जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, ये बहुत जगह यूज होगा फिजिक्स में। जैसे मान लीजिए dt है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, t इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो लास्ट में आप क्या करेंगे, c जोड़ देंगे। फिर dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r। उसी प्रकार dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y। कोई पूछेगा dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, v, है ना। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो लास्ट में आप c ऐड कर देंगे। क्लियर है, तो आप क्या सीखे कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। दूसरा फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, उसी प्रकार dt का इंटीग्रेशन t, dr का इंटीग्रेशन r, dy का इंटीग्रेशन y, dv का इंटीग्रेशन v। अगर इसी में कोई पूछ देगा कि इंटीग्रेशन ऑफ d cos x, d cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सीधे बोल दीजिएगा d के साथ मल्टीप्लाई टर्म कितना है, cos x, तो d cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, d cos x, सॉरी cos x, है ना। और ये इंटीग्रेशन अगर इंडेफिनिट है तो लास्ट में आप क्या करेंगे, तो कांस्टेंट जोड़ देंगे जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। तो दो फार्मूला ये क्लियर हुआ। तो सेकंड नंबर, थर्ड फार्मूला देखिए, याद होगा कि डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने log x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था। log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, और इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड फार्मूला 1/x
इंटू डी एक्स, डी के साथ मल्टीप्लाई टर्म 1/x, ये दोनों टर्म सेम होना चाहिए, ये नीचे वाला टर्म और डी के साथ मल्टीप्लाई टर्म यदि दोनों सेम है तो उसका इंटीग्रेशन वैल्यू आप डायरेक्ट लिखेंगे log x, यानी कि 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है log x, और log x में बेस किसका रहेगा e का। ये इंटीग्रेशन इंडेफिनिट में है इसलिए आप लास्ट में क्या करेंगे c जोड़ देंगे। ठीक, अब इसी प्रकार इसका भी एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर रहेगा मान लीजिए dv/v का इंटीग्रेशन, तो dv/v का मतलब क्या हो गया 1/v इंटू dv, तो dv/v का इंटीग्रेशन हो जाएगा log v e के बेस में। उसी प्रकार अगर मान लीजिए रहेगा 1/t इंटू dt, 1/t इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा log t e के बेस में। हमने आपको डिफरेंशिएशन में बात कर दी, log e का जो बेस होता है उसको सिंपली ln भी लिखा जाता है, तो इसको ln t भी लिख सकते हैं, ln v भी लिख सकते हैं। तो थर्ड नंबर फॉर्मूला आप क्या पढ़े कि 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है log x, है ना, और जब इंटीग्रेशन इंडेफिनिट है तो लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देंगे। ये हो गया आपका थर्ड नंबर फॉर्मूला। अब देखिए फोर्थ नंबर फॉर्मूला, ये सब लिखते जाइएगा। देखिए फोर्थ नंबर फॉर्मूला क्या है, फोर्थ नंबर फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e टू द पावर x इंटू dx। यहाँ e का जो पावर है और d का जो मल्टीपल है ये दोनों सेम है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम रह जाता है, मतलब e टू द पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा। क्योंकि ये इंटीग्रेशन आपका इंडेफिनिट है तो आप लास्ट में क्या ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, इसका एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए e का पावर t इंटू dt है तो क्या हो जाएगा भाई, तो e का पावर t इंटू dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर t। यदि मान लीजिए दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ e cos x इंटू d cos x, देख लीजिए e का पावर कितना है cos x और d का मल्टीपल कितना है cos x, क्या ये दोनों सेम है कि नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू सेम टू सेम हो जाएगा, कितना भाई e टू द पावर cos x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होगा। माइंड इट, यदि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो लास्ट में आप क्या ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चार फार्मूला हो गया। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला फिर इंटीग्रेशन, चूंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है, तो इस बेसिस पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का इंटीग्रेशन भी देख लीजिए। सपोज कीजिए दिया हुआ है हम लोगों को sin x, ध्यान दीजिएगा आप जरा, sin x इंटू dx, यहां पर sin का जो एंगल है वो है x और d का जो मल्टीपल है वो भी है x। यदि ये दोनों सेम होगा, यानी कि sin का एंगल और d का मल्टीपल यदि दोनों सेम होगा तभी इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं होगा। वन सेकंड आई रिपीट, साइन का जो एंगल है और d का जो मल्टीपल है वो दोनों सेम होगा तभी इंटीग्रेशन होगा। तो sin x इंटू dx, ठीक, क्या इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। क्योंकि ये इंटीग्रेशन आपका इंडेफिनिट में है तो जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में आप अपने मन से क्या ऐड कर देंगे, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो याद रखिएगा sin x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, है ना। c तब ऐड करते हैं जब ये इंटीग्रेशन इंडेफिनिट होगा, और sin x इंटू dx का इंटीग्रेशन तभी होगा जब sin का एंगल, यानी कि यहाँ पर जो x है, sin का एंगल और d का मल्टीपल यदि सेम होगा तभी इंटीग्रेशन होगा। चलिए, तो sin x इंटू dx का इंटीग्रेशन आपको कितना मिल गया भाई, तो sin x इंटू dx का इंटीग्रेशन हो गया cos x, सॉरी माइनस cos x। जबकि याद कीजिएगा cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। 6 नंबर फॉर्मूला cos x इंटू dx, cos x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है sin x। जब ये इंटीग्रेशन अगर इंडेफिनिट में है तो लास्ट में आप अपने मन से इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। 7th फार्मूला tan x का इंटीग्रेशन आप लोगों को याद होगा sec² x होता है ना,
तो अब सपोज कीजिए कि सेक स्क्वायर एक्स है इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक। और ये चूंकि इंटीग्रेशन इंडेफिनिट कैटेगरी में आ रहा है तो लास्ट में हम लोग अपने मन से क्या ऐड कर देंगे, कांस्टेंट, जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, tan x। 8 नंबर फॉर्मूला देखिए, इसी प्रकार याद होगा आप लोगों को sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। अगर इंटीग्रेशन रहेगा sec x इंटू tan x इंटू dx, ध्यान दीजिए sec x इंटू tan x इंटू dx, ठीक। तो sec x इंटू tan x इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, क्या हो जाएगा, sec x। चूंकि ये इंटीग्रेशन इंडेफिनिट है तो लास्ट में c जोड़ देंगे। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो पहले ये 8 फार्मूला लिख लीजिए, फिर और कुछ फार्मूला लिखते हैं और इसको एक कॉपी में एक तरीके से लिखिएगा, अरेंज में करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम आप बनाइएगा तो सभी फार्मूला का यूज पड़ेगा। पहले इसको लिख लीजिए। देखिए 8 फार्मूला तो हम लोग पढ़ लिए, 9 फार्मूला देख लीजिए क्या है। ये sec x और tan x का था। अब यदि मान लीजिए cosec स्क्वायर x इंटू dx है, तो याद होगा कि cot x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x। ये इंटीग्रेशन अगर इंडेफिनिट है तो लास्ट में आप प्लस अपने मन से क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ देंगे जिसको c कहेंगे, ठीक। 10 नंबर ठीक इसी की तरह है sec स्क्वायर x into dx का इंटीग्रेशन tan x, sec x into tan x into dx का इंटीग्रेशन sec x plus c अगर इंडेफिनिट है तो। अगर मान लीजिए कि यहां पर दिया हुआ है cosec x into cot x into dx, तो cosec x into cot x जो है वो किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो वो डिफरेंशिएशन होता था cosec x का। किसका होता था, cosec x का। तो वहां पर cosec x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस cosec x into cot x into dx। तो cosec x into cot x into dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x। क्योंकि ये इंटीग्रेशन इंडेफिनिट है तो लास्ट में क्या कर दीजिए, c जोड़ दीजिए। तो ये 10 फार्मूला जो बेसिक है, जो हम लोग को बहुत ज्यादा यूज होगा, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक। अब जो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बनाते जाएंगे, तब उसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन एक अथाह समुंदर है, जितना पढ़िए बहुत ज्यादा है इसमें। मैथ में तो और डिटेल पढ़िएगा ही, हम लोग तो उतना पढ़ना है जिससे कि हम लोग का फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो सके, है ना। देखिए एक 11 नंबर फार्मूला, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बाद का फार्मूला। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास बहुत सारा टर्म है, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, और ये सभी टर्म किससे मल्टीप्लाई है, gx से, ठीक। और ये इंटीग्रेशन कैसा है, इंडेफिनिट है। यदि u प्लस माइनस v प्लस माइनस w इंटू dx है तो सबसे पहले इसको हम लोग अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे, यानी इसको लिखेंगे u इंटू dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx प्लस माइनस w इंटू dx। कैसे, अब इसको जरा समझिएगा जरा इस एग्जांपल से। पहले इसको एक बार फिर से देख लीजिए। सपोज कीजिए 2 या 2 से ज्यादा टर्म, यहाँ पर जैसे हमने 3 टर्म लिया है, u प्लस u v और w। यदि 3 टर्म एक दूसरे के साथ प्लस माइनस के साथ हो कनेक्टेड, और वो सभी के सभी टर्म किससे मल्टीप्लाई हो, dx से, और उसको यदि इंटीग्रेट करना हो तो सबको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि u को dx से मल्टीप्लाई करके अलग इंटीग्रेशन, v को dx से मल्टीप्लाई करके अलग इंटीग्रेशन, w को dx से मल्टीप्लाई करके अलग इंटीग्रेशन। कैसे, एक क्वेश्चन देखिए। सपोज कीजिए इंटीग्रेशन हमको निकालना है sin x प्लस e टू द पावर x इंटू dx। किसका निकालना है, sin x प्लस e टू द पावर x इंटू dx का। ये पूरा टर्म किससे मल्टीप्लाई है, dx से, और ये दोनों टर्म एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है, प्लस से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कैसे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे sin x इंटू dx, फिर बीच में क्या चीज का साइन है यहाँ पर, प्लस का, तो हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन देंगे और लिखेंगे e टू द पावर x इंटू
dx। ठीक, अब आइए sin x इंटू dx का इंटीग्रेशन अभी जस्ट पढ़े हम लोग, कितना माइनस cos x। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सभी के सभी इंटीग्रेशन कैसा है, इनडेफिनिट। जब सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में एक अपने मन से इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो sin x इंटू dx का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x प्लस e टू द पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। ये तो इन दोनों का इंटीग्रेशन हो गया। क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है वो इंडेफिनिट कैटेगरी में आता है, तो जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में अपने मन से क्या जोड़ देंगे, c, जिसमें c को हम लोग किस नाम जानेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस इंटीग्रेशन का ये सॉल्यूशन हो गया, यानी कि आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि कुछ इस टाइप से टर्म दिए रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू dx, तब कैसे सॉल्व करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे, पहले अगर मान लीजिए प्लस के यहाँ पर माइनस है, प्लस वाला टर्म देख लीजिए, एक माइनस वाली टर्म देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस 1 को dx से मल्टीप्लाई कीजिए तो dx ही ना रह जाएगा भाई। आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर विल बी सेम। तो dx इंटू 1 हो जाएगा कितना, dx। ये दोनों इंटीग्रेशन अभी भी क्या है, इनडेफिनिट है, कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है। अब आइए इसको सॉल्व करेंगे। तभी हम लोग पहला फार्मूला ही पढ़ा है, x टू द पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, ये फार्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ पर x का जो पावर है वो 2 है, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। जस्ट अब देखिए हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिए, तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में अपने मन से क्या करेंगे, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। क्यों हम लोगों ने लास्ट में कांस्टेंट जोड़ा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन किस कैटेगरी में आ रहा है, इंडेफिनिट में आ रहा है। चलिए 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3, मतलब इसका आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स प्लस सी, होगा ना। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे अभी, तो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। पहले इसको आप लिख लीजिए। अब एक 12 नंबर एक फार्मूला देखिए, 11 तो देखिए कि k इंटू एक्स टू द पावर n इंटू dx दिया हुआ है, जहां पर k क्या है, तो k एक कांस्टेंट टर्म है। k क्या है भाई, कांस्टेंट। k क्या है, कांस्टेंट। यदि कोई कांस्टेंट अगर इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई रहेगा तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा इंटीग्रेशन में। तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दिया, लेकिन k को बाहर निकल गया, तो क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx हो गया कि नहीं हो गया। चाहे वो कांस्टेंट किसी के साथ भी मल्टीप्लाइड हो, sin के साथ मल्टीप्लाइड हो, cos x के साथ मल्टीप्लाइड हो, log x के साथ मल्टीप्लाइड हो, किसी के साथ भी मल्टीप्लाइड हो, यदि कोई कांस्टेंट है तो सबसे पहले उस इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। जब कांस्टेंट को बाहर कर दिया ये इस केस में, तो मेरा इंटीग्रेशन किस फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n इंटू dx के टर्म में, क्योंकि k इंटू x टू द पावर n इंटू dx था। अब इसका क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने इसका जस्ट फार्मूला पढ़ा है। इसका फार्मूला क्या पढ़ा है हम लोगों ने, तो इसका फार्मूला पढ़ा है, ये k तो जस्ट का प्लस हो गया k इंटू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो ये जो वैल्यू हमने लिखा है वो इसका वैल्यू लिखा है, x टू द पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन लिखा है, k इसके साथ मल्टीप्लाइड है। क्योंकि ये इंटीग्रेशन आपका इंडेफिनिट कैटेगरी में दिया हुआ है, तो आप लास्ट में क्या करेंगे, c जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए दिया हुआ है कि 2x इंटू dx, सपोज कीजिए क्या दिया हुआ है, 2x इंटू dx। तो यहाँ पर 2 बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट, तो 2 को बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। यहाँ पर x का पावर कितना छुपा हुआ है, 1, यानी कि n का काम यहाँ कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू x dx का इंटीग्रेशन, x का पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 की 1 कितना हो जाएगा, 2, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। क्यों c हमने जोड़ दिया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन इंडेफिनिट कैटेगरी में है। क्या ये, अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में और ये 2 डिवाइड में है, क्या ये 2 से 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो अब बताइए वैल्यू कितना आ गया, तो इसका आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस c। समझ में आ गया।
इस फॉर्मूला में आप क्या सीखे कि जब भी इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड रहेगा, साथ में मल्टीप्लाइड रहेगा, तो सबसे पहले हम उस कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। चलिए इसको भी लिख लीजिएगा। आप कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं इसी पर बेस्ड। देखिए अब एक क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है। हमको इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, आप देख तो डिवाइड में है, मानिए डिवाइड में, लेकिन बहुत इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले इस x को सबके साथ डिवाइड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या इसका आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3x बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। हाँ या ना, यहाँ तक तो कर सकते हैं। क्या ये x से x कैंसिल होगा, ये x से x ये कैंसिल होगा, तो अब ये वैल्यू कैसा हो गया देखिए, तो x प्लस 3 माइनस 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स होगा कि नहीं होगा, इस टाइप का होगा ना। अब हम लोग यूज करेंगे u प्लस v प्लस w वाला फॉर्मूला, यानी सबको अलग अलग करेंगे। अब इस dx को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए। तो अब आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, इक्वल टू x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस देंगे इंटीग्रेशन, ये 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, d के साथ, dx के साथ, 3 इंटू डी एक्स माइनस है, तो यहाँ पर हमने माइनस दे दिया 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर x का पावर कितना छुपा हुआ, 1। अभी हम एक स्टेप इसको रहने देते हैं, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, x इंटू डी एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट है और वो मल्टीप्लाई किससे है, dx से। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि कोई कांस्टेंट अगर इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई रहेगा तो आप पहले वो कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो जैसे ही 3 को बाहर कर देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, dx माइनस, यहाँ भी 2 क्या है, कांस्टेंट, 2 को बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब आइए यहाँ पर x का पावर 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, प्लस का साइन है, प्लस दीजिए 3, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक, माइनस 2 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है log x, क्या पढ़ा है, log x, तो 2 इंटू log x। अब आप देखिए सभी, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है, जो हम लोग का मेन इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन कैसा है, इंडेफिनिट कैटेगरी का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, c। अब देखिए x का पावर 1 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाय 2, तो ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x माइनस 2 log x प्लस c। ये जो है ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो किस तरह से हम लोग स्टेप वाइज लिए, ये आप क्लियर हो गए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक कांसेप्ट क्लियर हो गया। एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैसेज ये है कि मंडे से आप सबको YouTube, मेरा जो चैनल है उस YouTube पर सभी स्टूडेंट, चाहे वो ऐप में कनेक्टेड है या नहीं है, सभी स्टूडेंट फ्री में आप पूरा वेक्टर पढ़ सकते हैं। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस पर आने वाला जो वीडियो है मंडे से, पूरा वेक्टर का जो सीरीज आएगा उसमें आप पूरा वेक्टर पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए उसमें, और अपने फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं आप उनको भी दीजिए, वो भी पढ़ सकते हैं, है ना। वेक्टर आपको पूरा यूट्यूब पर मिल जाएगा, ऐप में भी रहेगा और उसमें भी रहेगा। चलिए इसको लिख लीजिए, अगले वीडियो लेक्चर जो मिलेगा आपको उसमें डिफरेंट इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे।